Okay. So let's have a quick feedback from your side. And first, starting with the again presenters. So Akanksha. So कुछ स्लाइड्स थे जिसमें और अच्छे से पढ़ के बेटर समझा सकते थे लाइक मेथड्स ऑफ एचआरए में देयर वाज अपॉर्चुनिटी टू टेल देम मोर विद एग्जांपल्स. Okay. And what do you think that you have done good? I think again वही कि I was able to make them understand and make the session interactive and take follow-ups कि हाँ कि last slide में जो पढ़ा tell Okay. them what you understood. Good. That's it. So first of all, nervousness. Last time भी था, इस time भी अभी उतना ही nervousness है. Okay. And then slides का भी ऐसे कुछ slides हैं जो और अच्छे से explain करते हैं benefits HR और Okay. and एक दो slides और थी जो better explanation हो सकता था. Especially last while the slides. Yes. Okay. ठीक है. आके. First of all, sir, the presentation was clear and simple to understand. Very good job. Okay. Very good. और Akansha confidence while speaking is very good. We are getting good examples for overall good presentation. Yes. सर जैसे इन्होंने HRIS का पूरा एकदम वो प्रेजेंट किया, वीडियो प्रेजेंट किया, तो लाइक जैसे जो जॉब कर चुके उनको तो पता होगा लेकिन हम लोगों ने नहीं करी है, तो फिर हमें जस्ट मिल गया कि कैसे होता है, तो फिर Okay. ठीक है. Good. फॉलोअप्स हुआ देख कर इनकी लास्ट स्लाइड में क्या किया है, क्या पढ़ा है. Okay. Okay. Good. पीपीटी बहुत अच्छा था बट दोनों में कंपेयर करें तो आकांक्षा ने बहुत ज़्यादा बोला और तस्वीर ने बहुत ही कम बोला एज कंपेयर दोनों के बीच. So you mean it was a bit imbalanced? Huh? Yeah. Okay. ठीक है. हाँ जी. साहिल. सर स्टार्ट बहुत अच्छा था Okay. आकांक्षा का Okay. और काफ़ी इंटरेक्टिव था सर, सुपर इंटरेक्टिव थे मतलब ये कहूँगा. Okay. Okay. और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे Okay. और सर जो उसने मतलब अपनी जॉब के टाइम एक्सपीरियंस जो किया वो सब हमको बताया सर बहुत बहुत. Okay. ठीक है. Good. सर एवरीथिंग वाज मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था. Okay. एंड देन हमने जॉब नहीं किया है तो HRIS सिस्टम देख के तो क्लियर हो गया पूरा कि क्या होता है वो. Mm-hmm. एंड कोऑर्डिनेशन वाज आल्सो गुड. Okay. Okay. Aaron. सर अच्छी थी प्रेजेंटेशन भी अच्छी करी थी हाँ. बट जो डिफरेंस फील ये हुआ कि आकांक्षा जब एक्सप्लेन करिए तो शी इज गोइंग इनटू द डेप्थ. Okay. तत्त एक्सप्लेन करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा. दैट वाज अ शॉर्टकम फॉर हिम बट ही कैन डू आई एम श्योर. Okay. Okay. ठीक है. सर कॉन्फिडेंस अच्छा था और प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी और जो कोऑर्डिनेशन था वो भी काफ़ी अच्छा था दोनों के बीच. Okay. Okay. सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और समझ में अच्छे से आया था, हमसे समझ में. Okay. ठीक है. Good. विकास. सर समझाना अच्छा तरीके बहुत अच्छा था दोनों का. Okay. ठीक है. Sir, all the points, maximum points are explained properly and they are short that everyone understood with examples. Okay. ठीक है. सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था लेकिन आकांक्षा जो बता रही थी ना तो उसके जो एग्जाम्पल्स थे रेफरेंसेस थे जो भी थे वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताए तो हम रिलेट कर पा रहे थे और जिसको नहीं भी समझ में आ रहा था वो वीडियो के थ्रू उनको समझ में आ गया. और तत्सत के लिए बोल रही कि लाइक वो नर्वस था तो इसी वजह से लाइक वो लोगों से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाया, वो स्क्रीन को ज़्यादा देख रहा था. Okay. Okay. सर आकांक्षा ने जो एक्सप्लेन किया वो काफ़ी रिलेटेबल था. हमने जैसे काम कर रखा है इंडस्ट्री में तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड थी. और सर थोड़ा सा नर्वस था इस वजह से वो हाँ जैसे इसने बोला आई कॉन्टेक्ट नहीं था उसका और वो चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा जैसे आकांक्षा कर रही थी. सर सबने सारा पॉइंट कवर कर दिया. प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस Okay. एंड प्रेजेंटेशन बहुत इजी वे में करा था तो वो अंडरस्टैंडेबल था. Okay. Okay. Good. So in short, I think we can sum up with the comments of all that the way they have prepared the presentation, the slides, the PPT was very effective, very impactful, and the way they delivered also. Yes, sir. As we compare with other till now, whatever the presentations we have covered, so you can say that now it is the better improved version of that. So for that, I think we can have a round of applause for them. See, now you can at least able to visualize this thing. Ki when we deliver over here, what should be the right approach? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी है कि whenever we start, जैसे they have started with the I think right approach. Yes, sir. By asking that what do you think about when you hire somebody, what are the qualities you seek or you look for when you hire somebody. तो obviously बात है कि ये क्या है कि it is just to again do brainstorming.
or to catch your attention or to make you think that what you do or what you consider while recruiting a person. तो ये जो चीज़ है आपकी शुरुआत जो है मेरे ख्याल से it is quite apt and it is supposed to be like that. So there are many things I think we can take home for taste from today's presentation, and maybe we can incorporate this into in the upcoming presentations. मुझे एक बड़ी चीज़ लगी जिस तरह से उन्होंने स्लाइड्स बनाई थी, जैसे मैं कहता भी आया हूँ आप लोगों शुरू से कि minimize the content, minimize the text you are having over there. जो आपका जो स्लाइड्स हैं it should not be overloaded with text. So now today you can visualize that. Why I say generally this thing? Because जो भी आपके points होते हैं, अगर आप उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपके लिए समझाना भी मुश्किल हो जाता है और सामने वाला भी वो पढ़ने में लग जाता है, और आप अगर सब लिख ही दोगे तो बोलोगे क्या फिर? तो what is more important that you can keep bullets over there, reduce form and then explain it, maybe with good examples, relevant examples. तो वो आज आपने देखा. One more thing which I think was very good is the color combination. PPT was very colorful also. Yes, sir. So sometimes these things also matter, that you can keep your PPT lively, by incorporating maybe multiple colors also. Sometimes it's good. If it is not very formal presentation, we can keep it like that also. So let me just do a quick feedback to individually. Starting with Akanksha, I would say this thing that as she started, as I mentioned, with the question asking you about that what do you look for, I would say this thing. एक और चीज मुझे अच्छी लगी आकांक्षा के बारे में, the way when you said qualities, she repeated that just to ensure कि everybody hears that. ये बड़ी important चीज होती है. कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं, एक ने बोला, सपोज को सृष्टि बगल में बैठी है, she has said something, उधर हो सकता है प्रतीक ने ना सुन पाया वो चीज, because she may have spoken a bit in not very much in high volume. So when she repeats it, it ensures that everybody gets to know that what exactly she said. तो कभी कभी ये हमें it's always a good idea to whenever it is like exercise like this, repeat it. If you ask question, you get the answer, sum it up, give a crux whatever everybody has said it. So it gives kind of you ensure this thing that everybody gets to know that what has been asked. Apart from that, then it was about HRP and how to allocate the duties, responsibilities. मुझे वो जो आपका जो HRIS वाला जो था आपका जो people first वाला जो उन्होंने दिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, and आपको भी मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि if you give examples which I always ask for, तो example यही होता है आपका, when you show it, when you can narrate something or give something, an anecdote, so that the person gets to know that आप जो कह रहे हो वो कितना ज़्यादा relatable है, कितना ज़्यादा आपको अपने आप को उस चीज़ से संबंधित कर सकते हो. तो ये आपका it is the best way out. If you are able to relate that, you can easily understand it. और कभी कभी हम बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं और हम नहीं समझा पाते हैं. कल ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं was trying to explain something to somebody, but I was not able to explain because मैं जो examples दे रहा था शायद वो बंदा relate नहीं कर पा रहा था. तो sometimes it happens that the other person may not be able to relate it. Again you have to get to a new example, a better example. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, it happens. But the only way out is to give examples. उससे ज़्यादा आप केवल थ्योरी समझाते रहोगे ना कि अच्छा ये चीज़ HIRS ये होती है, nobody will be able to understand. As they have given example, a live example in fact, so that you can understand कि okay ये personal details हैं, ये उसकी performance की details हैं, ये उसकी emoluments हैं आपके, ये उसके leaves की आपका जो भी attendance है उसके बारे में है, everything, all the details are there. So you are able to visualize that. देखो जो चीज़ देख लेते हो आप ना, वो हमेशा आपकी मेमोरी में रहती है. आपको अगर कोई पिक्चर दिखाई जाए, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको रिटेंशन उतनी ना रहे, लेकिन आपको पिक्चर देखते हो, when you visualize something, retention level is very high. तो ये जो चीज़ आपकी, now when you have seen this thing, your retention level will be definitely higher as compared to
अगर केवल ये आपको ये बताते कि व्हाट इज HRIS, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी रही मुझे लगता है. Then you talked about the benefits of HRIS. She talked about the HR audit. Now she has given example of कि student का जो result आता है, थोड़ा मुझे लगता है I think it is right, but ये उसका performance output है basically. Audit is basically beyond a further step ahead to do a review also. ठीक है, लेकिन अच्छा है, मुझे लगता है एग्जाम्पल सही था. थोड़ा हल्का सा एक स्टेप में क्या पढ़ना और लेके जाते हैं इसको. और दूसरी एक चीज़ मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं, whenever I say this word ऑडिट, हम हमेशा कोरिलेट करते हैं इसको हमेशा अकाउंटिंग से, हमेशा फाइनेंशियल उससे, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about from the perspective of human resource. तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की बात कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का मतलब बेसिकली यू कैन कोरिलेट दैट कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कफोर्स यू आर हैविंग एंड उनकी क्या क्या डोमेन्स में एक्सपर्टीज है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आर वी मैचिंग इट अप, व्हाट इज द इंटरनल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट वी मे हैव डाउन द लाइन. तो ये जो चीज़ है आपकी, मुझे लगता है कि आई थिंक अगेन शी हैज एक्सप्लेन्ड वेल. थोड़ा हम और उसको हल्का सा बेटर कर सकते थे, मे बी अगेन बाय गिविंग अ मोर एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. जो ये वाला एग्जाम्पल था हल्का सा मुझे लगता है कि इट में लीड टू अनदर डायरेक्शन, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फोकस है इट इज बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसी है. ऑडिट इज ऑल अबाउट दैट कि हमारे पास जो पोजीशंस हैं, जो डेजिग्नेशंस हैं, जो नंबर है, वो कितना फील्ड है. कभी आप देखते हो ना कि सरकारी उसमें विभागों में कहते हैं कि इतने लोगों की कमी है, या प्राइवेट कंपनी में भी आप कहते हो कि इतने लोग हैं. जैसे हॉस्पिटलिटी में तो ये प्रसिद्ध बात है कि 10 लोगों की जरूरत होती तो 5 ही लोग रखते हैं. But the thing is this, if I audit that, I can tell you कि you are having short of 5 people. So it is through actually audit. And again from the quality perspective also, कि आपके पास जो लोग हैं, the kind of people you are having, whether they are trained or not, whether they are skilled or not, quantity, quality दोनों perspective से, obviously बात है. Then only you can say that कि भैया आपका जो efficiency है, देखो आपकी efficiency कब अच्छी हो सकती है? कोई भी मशीन है, कोई भी फैक्ट्री है, तो कैसे चल सकती है? जब सब चीज़ें उसकी परफेक्ट हों, आपकी उसके पास जो भी चीज़ें हों, आपने जो भी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हों, प्रोडक्शन यूनिट है तो आपकी जो मशीन्स लगा रखी हैं आपने, उनकी एफिशिएंसी अगर अच्छी होगी तभी तो आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा. आपकी कार माइलेज तभी तो अच्छी रहेगी जब आप उसको प्रॉपर मेंटेन रखोगे. सेम थिंग विद योर HR सिस्टम ऑल्सो. तो नंबर ऑफ पीपल यू आर हैविंग, क्वालिटी ऑफ पीपल यू आर हैविंग, द ट्रेनिंग, रिट्रेनिंग, वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग टू देम, वो आप प्रॉपरली कर रहे हो नहीं कर रहे हो. Then you evaluate that how we are in terms of human resource audit. So that would be a criteria for that. But still, I would say she has tried well in terms of giving examples, especially. Then she talked about the HR audit process and challenges relatable to that. She talked about the methods of HRA, that is accounting. Again, I think accounting भी आप लोगों ने ठीक समझा दिया उस चीज़ को. It is again in terms of value terms. अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पे अगेन अकाउंटिंग से हम सोचते हैं अकाउंटिंग, बट अगेन इट इज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो आप ये कह सकते हो कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर योर एसेट्स. तो व्हेन एवर यू इन्वेस्ट इन देम, आप तभी तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? व्हेन यू मे बी प्रोवाइडिंग देम, अगेन जो आपने बातें करी, जो ट्रेनिंग है आपकी, जो भी उनको चीज़ें